जैसे कि हम विश्व की कुछ महत्वपूर्ण नहरों के बारे में अगर हम लोग जिक्र करते हैं तो देखिए सबसे पहला नंबर पर आता है आपका स्वेज नहर, ठीक है। उसके बाद पनामा नहर, कील नहर, सेंट मेरी नहर, मैनचेस्टर नहर, उत्तरी सागर की नहर और स्टेनली नहर, गोटा नहर, यह जो है कि विश्व की प्रमुख नहरें हैं। इन नहरों द्वारा भी जल यातायात का काम लिया जाता है, ठीक है। जब जल मार्ग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें भी आपका नहर जो है कि यह सहायता करता है। और दुनिया में सबसे बड़ा जो है अगर व्यापार का दृष्टि से देखा जाए तो यह बहुत ही स्वेज नहर, पनामा नहर, ये जो कील नहर वगैरह, ये जो नहर की लिस्टें देख रहे हैं, इन नहरों से जल यातायात का काम लिया जाता है। यहाँ से इन्हीं नहरों से होकर के दुनिया के अलग अलग जो देश हैं वह जो है कि यहाँ से अपने शिप जो है कि ले जाते हैं और ले जाने और लाने के क्रम, मतलब इस तरीके से कार्यक्रम जारी रहता है, ठीक है। या तो कपड़ा का व्यापार करना रहा, यानी कि जो भी कपड़ा वगैरह जो है कि एक देश से दूसरे देश में जाना हो, ठीक है। दक्षिण एशिया से पश्चिम, यानी कि एक तरह से अफ्रीका से इधर एशिया में जाना हो, एशिया से दक्षिणी अमेरिका में जाना हो, यानी जो भी जिस भी तरीका से एक तरह से वो मार्ग प्रदान करने का काम करता है। तो हम लोग उसको यह चीज देखेंगे यहाँ पे कि जो विश्व की जो नहरें हैं वह किसको किसको और कहाँ कहाँ से वह लिंक है, कैसे कैसे वह जुड़ा हुआ है। क्योंकि एग्जाम में आपका यही पूछता है कि स्वेज नहर को जो है कि किस किस जगह को जोड़ती है। स्वेज नहर जो है किसको जोड़ता है, तो स्वेज नहर जो है आपका भूमध्य, ठीक है, भूमध्य सागर को लाल सागर से, ठीक है, लाल सागर से क्या करता है, जोड़ता है, ठीक है। तो सवाल आपका यहीं से बनता है, ठीक है, कि स्वेज नहर जो है कि किन किन सागरों के बीच है। तो एक सिंपल सवाल ऐसे हो सकता है, या भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने वाला वह कौन नहर है, दूसरा सवाल ऐसे हो सकता है, ठीक है। या स्वेज नहर द्वारा निम्न में कौन कौन से जोड़े जाते हैं, आपके ऑप्शंस दिए रहेंगे। तो आपको स्वेज नहर को कौन जोड़ता है, भूमध्य सागर और लाल सागर की जो जोड़ने वाली नहरें हैं, जो कनेक्टिंग लिंक है, इज कॉल्ड स्वेज कैनाल, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्वेज नहर कह सकते हैं। तो उसी प्रकार से हम लोग अब देखते हैं पनामा नहर के बारे में। तो पनामा किसको किसको जोड़ता है, या लिंक जो है कि पनामा का कौन कौन सा है, ठीक है। तो पनामा जो है प्रशांत, नाम सुने होंगे आप, प्रशांत महासागर को प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है, ठीक है। अटलांटिक ठीक है। तो पनामा नहर जो है कि प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ने वाली जो नहर है, उस नहर को पनामा नहर का नाम से संबोधित किया जाता है। तो एक जो है कि एक्चुअली में वो जब सारे लिखे हुए आपको एक बार में दिखाई देंगे, ठीक है, तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा। तो इसके लिए कुछ हम लोग ट्रिक्स वगैरह बनाते हैं, ठीक है। कि देखिए स्वेज नहर को तो हम लोग एस से स्वेज हो जाएगा, ठीक है, एस फॉर स्वेज, बी रखते हैं एगो, बी फॉर भूमध्य सागर, और इसको हम लोग लाल सागर के लिए एल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। एस बी एल, ठीक, एस जो है कि किसके साथ जुड़ेगा, बी एल के साथ, यानी कि एस बी एल माने यानी कि जो स्वेज नहर है वो भूमध्य सागर और लाल सागर को ऐड करता है, ठीक है। तो एस जो होगा बी प्लस एल होगा, तो इसको हम लोग इट्स कॉल्ड एस बी एल कहेंगे। ऐसा एक ट्रिक जनरेट कर लीजिए कि एस बी एल, यानी कि जो भी होगा स्वेज नहर वो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ेगा। उसी तरीका से अगर हम लोग
इसके लिए बनाते हैं पनामा के लिए, तो पी जो होगा किसके होगा, तो पी पी ए, ठीक है। पी जो है कि पी ए के साथ है, ठीक है। पी क्या है, पी ए के साथ है, ठीक है। तो पी पी ए अगर लिखते हैं तो पनामा नहर जो है कि प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को लिंक करता है, ठीक है। तो इसको हम लोग इस तरीका से ऐसे याद कर सकते हैं। जब हम लोग अब बढ़ते हैं कील नहर की ओर, ठीक। कील, कील जो है उत्तरी सागर को, जो उत्तरी सागर है, उत्तरी सागर प्लस बाल्टिक सागर, उत्तरी सागर प्लस बाल्टिक सागर, उत्तरी सागर प्लस बाल्टिक सागर। इसके लिए क्या बना सकते हैं, इसके लिए बना सकते हैं के जो है नॉर्थ एनबी, के जो है एनबी के साथ अटैच्ड है, ठीक है। एनबी के साथ अटैच्ड है, वो अपना है कि स्ट्रेंथ बेसिस पे आप याद करेंगे कि कौन किसके साथ जुड़ा हुआ है, तो आप स्क्रीनशॉट वगैरह इसका लेते चलेंगे कि कौन जो है कि किससे जुड़ा हुआ है, या कौन जो है नहर जो है कि किसको किसको आपस में कनेक्ट करता है या लिंक करता है। तो वही अगर हम लोग सुसेंट मेरी नहर की बात करते हैं, सुसेंट मेरी नहर की बात करते हैं, ठीक है। ये जो है सुप्रियर झील के नाम सुने होंगे, सुप्रियर, सुप्रियर झील। आप एक और झील होंगे यूराल झील, यूरल झील को क्या करता है, ये जोड़ता है, ठीक है। सुप्रियर झील को यूरल झील से जो जोड़ेगा वह नहर होगा सुसेंट मेरी नहर। तो आपको यह बात याद रखना है, सब्जेक्टिव भी हो सकते हैं, ऑब्जेक्टिव भी हो सकते हैं। सब्जेक्टिव में हो सकता है कि विश्व की जो भी नहरें हैं या 3 4 5 नहरों का जिक्र कीजिए, ठीक है। तो आप इस तरीके से जिक्र कर सकते हैं, वो किसको किसको अटैच कर रहा है, किस किस से लिंक बना रहा है, वही लिंकेज ही पूछता है। अब आता है मैनचेस्टर की बारी, तो मैनचेस्टर किसके किसके बीच है, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कि जो मैनचेस्टर है, ठीक है, वह किसको किसको लिंक कर रहा है, जो मैनचेस्टर नहर है, ठीक है, वह किसको किसको जोड़ रहा है, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं। मैनचेस्टर जो है आपका, मैनचेस्टर को ही जोड़ेगा, मैनचेस्टर प्लस स्तंभ को जोड़ेगा, स्तंभ को जगह का नाम है, ठीक है। और जहाँ पे वो एक तरह से, तो ये मैनचेस्टर कहाँ है, तो मैनचेस्टर इंग्लैंड में है, ठीक है। कहाँ है, मैनचेस्टर आपका इंग्लैंड में है। तो यह मैनचेस्टर और स्तंभ को क्या करेगा, जोड़ेगा, ठीक है, या जोड़ता है, ठीक है। तो किसको किसको जोड़ेगा, मैनचेस्टर नहर जो है मैनचेस्टर को स्तंभ से क्या करता है, वह कनेक्ट करता है, वो इससे इसको लिंक करता है। तो अब वही जब हम लोग आगे बढ़ेंगे, उत्तरी सागर की जो नहर है वो कहाँ कहाँ ऐड होगा, ठीक है। थोड़ा सा हम लोगों को स्पेस जो है कि बचा करके चलना चाहिए, ठीक है। उत्तरी सागर, उत्तरी सागर को एम्स्टर्डम से जोड़ेगा, एम्स्टर्डम, एम्स्टर्डम से क्या करेगा, जोड़ेगा। ये ऐड का साइन जो है कि ये जोड़ने का ही काम है, ये लैंग्वेज थोड़ा सा बढ़ जाएगा, इसलिए इसको प्लस करके लिखते जा रहे हैं, ठीक है। ये इसको एम्स्टर्डम से जोड़ेगा, यानी कि उत्तरी सागर को एम्स्टर्डम से जो जोड़ने वाला है नहर होगा, उस नहर को उत्तरी सागर नहर कहा जाता है, या उत्तरी सागर नहर वो है, ठीक है।
अब आगे आता है स्टेनली नहर, ठीक है। कौन सा नहर? स्टेनली नहर। तो स्टेनली नहर किसको किसको जोड़ेगा हम लोग वो देखेंगे। देखते हैं कि स्टेनली नहर जो है किस किस को जोड़ रहा है, ठीक है। ये जो है कि रोस्टो प्लस सेंट पीटर्सबर्ग, क्या? सेंट पीटर्सबर्ग, रोस्टो एंड सेंट पीटर्सबर्ग को क्या करेगा? यह जोड़ेगा। रोस्टो और सेंट पीटर्सबर्ग को जोड़ने का जो काम है स्टेनली नहर करेगा, ठीक है। स्टेनली नहर को बोल्गा डोन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसको, ये जो नहर है इसको हम लोग बोल्गा डोन भी कहते हैं, बोल्गा डोन, ठीक है। बोल्गा डोन के नाम से भी इसको नाम से जाना जाता है, या जानते हैं, लिख देते हैं, जानते हैं। स्टेनली डोन के भी नाम से इसको जाना जाता है। और लास्ट में घटा आपका गोटा नहर, ठीक है। तो गोटा नहर हम लोग देखेंगे गोटा नहर किस किस को जोड़ रहा है, ठीक है। ये जो है कि स्वीडन जो है, स्वीडन एवं स्टॉकहोम को क्या करता है? यह जोड़ता है, ठीक है। तो इस तरीका से आपने देखा कि जो भी नहरें हैं विश्व के उनके लिंक कौन कौन से हैं। तो आप ऐसे याद कीजिए, स्वेज, भूमध्य सागर, लाल सागर, पनामा नहर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, कील नहर, उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर, सुसेंट मेरी नहर, सुपरियर झील और यूराल झील को यह जोड़ने का कार्य करता है। मैनचेस्टर नहर जो है कि मैनचेस्टर को स्तंभ से जोड़ता है, जो मैनचेस्टर यानी कि इंग्लैंड वाला, ठीक है। जैसे अहमदाबाद को मैनचेस्टर से ही कहा जाता है, ठीक है। स्टेनली नहर जो है आपका रोस्टो को सेंट पीटर्सबर्ग से जोड़ता है, और गोटा नहर जो है कि स्वीडन को स्टॉकहोम से जोड़ता है। तो इस प्रकार से इसको याद रखेंगे। और इसको स्टेनली जो नहर है उस नहर को हम लोग बोल्गा डोन के भी नाम से जानते हैं। तो ये सवाल आपके बन सकते हैं कि स्टेनली नहर का उपनाम जो है कि क्या है, या यह नहर दे करके आपको वोल्गा डोन पूछ दे कि वोल्गा डोन जो नहर है, ठीक है, वह किसको जोड़ता है। तो रोस्टो को सेंट पीटर्सबर्ग से जोड़ने वाला जो नहर है उसको हम लोग वोल्गा डोन कहते हैं, या वोल्गा डोन ही से ही वो जो है कि लिंकेज है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट जो है कि रख लीजिए, ठीक है। आई होप रख लिए होंगे। मिलते हैं अगले क्लास में, अभी फिलहाल इतना ही रखते हैं। शुक्रिया।